हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारा कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है, बट सिर्फ कार्बन कंटेंट हम नहीं कह सकते हैं। ऐसे हमारे कंपाउंड जिनमें हमारा कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल हमारा मीथेन, फॉर एग्जाम्पल हमारा ईथेन, फॉर एग्जाम्पल हमारा इथेनॉल। अब इनका नाम पढ़ रहे तो एक बार इनके फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है हमारा CH4, ठीक है। ईथेन का फॉर्मूला होता है हमारा C2H6। देन हमारा इथेनॉल का तो आपको पता ही होगा वैसे, C2H5OH। एंड हमारा देन इथेनॉइक एसिड CH3COOH, है ना। तो ये सब जो है हमारे एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अब जो ज़्यादातर हमारे कार्बन कंपाउंड्स देखे गए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर हैं, गुड कंडक्टर नहीं है। एंड जब हम कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ रहे होते हैं, इसी स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपसे पूछा जा सकता है वन वर्ड में कि क्या बोलते हैं। अब हमें जितने कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पता है वो 5 मिलियन के आसपास है। एंड मतलब 5 मिलियन तो है ही है, उतने तो पक्का हैं। उसके आगे भी हम अभी काउंटिंग कर रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा और हैं। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रीज़न क्या है। तो इसके दो रीजंस होते हैं, फैक्टर्स भी कह सकते हैं, रीजंस भी कह सकते हैं। फर्स्ट हमारा कैटनेशन। कैटनेशन हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमारा जो कार्बन है वो अपने ही और एटम्स के साथ जो है जुड़ जाता है, जिससे वो कार्बन के कंपाउंड्स बना सके। देन होता है हमारा टेट्रावैलेंसी, यानी कि उसकी 4 वैलेंसी की वजह से वो हमारे ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ जो है कंबाइन हो जाता है। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये हमारे 6 टाइप्स के हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। हाइड्रोकार्बन्स है, हेलो एल्केन्स है, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, केटॉन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे हाइड्रोजन एंड कार्बन से ही बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है हाइड्रोकार्बन का, वो है पेट्रोलियम। हाइड्रोकार्बन्स के अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारे जो कार्बन एटम्स हैं वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं। एंड इनका जनरल फार्मूला होता है हमारा CnH2n+2। इस तरीके से लिखा जाएगा ये। अब बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि हमारे या तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, उन्हीं को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो हमारे अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके अंदर भी क्लासिफिकेशन है। 2 में क्लासिफाइड है, एल्कीन जो कि डबल बॉन्ड से बनते हैं, दूसरा एल्काइन जो कि ट्रिपल बॉन्ड से बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन एंड एल्काइन की। तो एल्कीन जो है उसका जनरल फार्मूला होता है हमारा CnH2। एंड जबकि हमारा जो एल्काइन है उसका जनरल फार्मूला होता है हमारा C2H2n-2। तो याद रखना है एल्केन, एल्केन का फार्मूला था CnH2n+2, एल्कीन CnH2, एल्काइन C2H2n C2 नहीं है, Cn है, सॉरी, CnH2n-2। अब बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग किस तरीके से होती है। तो जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से हम नाम भी रख सकते हैं। अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसमें हम मेथ लगा के कर सकते हैं। बॉन्ड के हिसाब से भी करेंगे। अगर हमारी सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगाएंगे, एन था ना सिंगल बॉन्ड में, तो एन। अब अगर हमारे डबल बॉन्ड होगा तो हम उसमें ईन लगाएंगे, एल्कीन था ना डबल बॉन्ड में तो ईन लगाएंगे। एंड फिर एल्काइन था ना हमारा ट्रिपल बॉन्ड में तो आइन लगाएंगे। तो इस तरीके से होता है। 1 कार्बन एटम में मेथ, 2 कार्बन एटम में एथ,
3 कार्बन एटम में प्रॉप, 4 में ब्यूट, और 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ऑक्ट, 9 में नॉन एंड 10 में डेक। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।